क्या चुनाव आयोग बीजेपी सरकार के इशारे पर चलेगी? क्या चुनाव आयोग की सारी ताकतें खत्म कर दी जाएगी? दरअसल दोस्तों, 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार चुनाव आयुक्तों का कद घटाने के लिए एक विधेयक ला सकती है। खबरों की अगर बात की जाए तो ये जो अभी विशेष सत्र बुलाया जा रहा है ना, उसमें ऐसा हो सकता है। सरकार ने संसद के विशेष सत्र के लिए जिन मुद्दों पर चर्चा करने और पारित कराने के लिए चयनित किया है, इससे जुड़ा विधेयक भी इसमें शामिल है। इसका नाम है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त। जी हाँ, नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि। जी हाँ, कार्यालय की अवधि विधेयक 2023 भी शामिल है। इस विधेयक को इसी साल 10 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया गया था। जैसा कि आप सभी को याद होगा, जब सीजीआई और मोदी सरकार, मतलब प्रधानमंत्री और विपक्ष का एक नेता, जब नाम को लेकर एक बिल लाया गया था। विधेयक के प्रावधान चुनाव आयुक्तों के वेतन, भत्ता और सेवा शर्तों में संशोधन का प्रस्ताव करने वाला है। वर्तमान में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान वेतन और दूसरी सुविधाएं मिलती है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अगर बात की जाए तो ये विधेयक चुनाव आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के दर्जे से हटाकर कैबिनेट सचिव का दर्जा देने की बात कहता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बात की जाए, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट जो कह रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि सरकार के इस कदम के कारण चिंता इस बात की है कि चुनाव आयुक्तों को नौकरशाही के साथ मिलाने से उनके हाथ बंधने की संभावना बढ़ जाती है और उनके कथित अधिकार भी खत्म हो सकते हैं। रिपोर्ट आगे ये भी कहती है कि अगले सप्ताह संसद के विशेष सत्र से पहले चर्चा और पारित होने के लिए लिस्टेड किए गए इस विधेयक के प्रावधान को लेकर चुनाव आयोग सहित सत्ता परिष्ठान के एक वर्ग में बेचैनी सी मची हुई है, हलचल सी मची हुई है, जो सेवा शर्तों को कम करने का प्रयास करता है। इस वजह से काफी ज्यादा एक खेमे में टेंशन बढ़ी हुई है। इस परिवर्तन का कोई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और कैबिनेट सचिव का मूल वेतन लगभग समान है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिटायरमेंट के बाद अधिक लाभ के हकदार है, जिसमें ड्राइवर और घरेलू मदद के लिए आजीवन प्रावधान भी शामिल है। जानकारों का यह भी कहना है कि अगर विधेयक पास हो जाता है तो चुनाव आयुक्तों का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से हटकर कैबिनेट सचिव के बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब साफ है दोस्तों, इसका मतलब साफ होगा कि इनका कद केंद्र के राज्य मंत्री से नीचे होगा, यानी कि चुनाव आयुक्तों का जो कद है वो राज्य मंत्री से भी नीचे चला आएगा। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि जब चुनाव आयोग के द्वारा चुनावों के दौरान किसी नियम के उल्लंघन के लिए किसी केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने का समय आएगा, तब क्या इसका प्रभाव दिख सकता है? क्या चुनाव आयोग किसी केंद्रीय मंत्री पर कोई केस, कोई मामला दर्ज करने को कहेगी तो इसका प्रभाव क्या वैसे ही रहेगा जैसे पहले हुआ करता था? जाहिर सी बात है, जब वो केंद्रीय मंत्री से भी उनका पद घट जाएगा तो क्या वो उस तरीके से, जिस तरीके से पहले काम कर रहे थे, वैसे अब कर पाएंगे? अगर ये बिल पास हो जाता है, दोनों सदन में ये बिल पारित हो जाता है, तो क्या चुनाव आयोग को इतना हक होगा? क्योंकि पिछली सरकार में चुनाव आयोग बेहद ताकतवर संस्थान बनकर उभरी है, तो उसका एक कारण उसके आयुक्तों को मिला दर्जा भी था, जैसा कि बात की जाए, क्योंकि पिछले सरकार में किसी भी चीज पर पाबंदी नहीं थी। चुनाव आयोग की मिसालें दी जाती है दोस्तों कि कैसे वो काम करते थे। अब तक के प्रावधानों के मुताबिक चुनाव आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर वेतन और सेवा शर्तें रही हैं। अब सरकार इसे क्यों बदलने जा रही है, ये सवाल ब्यूरोक्रेसी से लेकर विपक्षी नेताओं तक के बीच से उठ रहा है। इसका विरोध करने वालों का तर्क है कि सरकार चुनाव आयुक्तों की ताकत को कम करना चाहती है, इसलिए उनके अधिकार में कटौती की जा रही है, इसलिए उनके अधिकार को छीनने का काम किया जा रहा है। रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से यह भी बताया जा रहा है कि कैबिनेट सचिव के बराबर होने का साफ मतलब है कि आपका कद राज्य मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट से भी नीचा है। ऐसे में चुनाव के दौरान किसी केंद्रीय मंत्री के उल्लंघन करने पर चुनाव आयुक्त कैसे काम करेगा, कैसे अनुशासनात्मक कार्रवाई कैसे कर पाएगा?
सूत्र ने आगे ये भी बताया है कि फिलहाल चुनाव आयुक्त किसी सरकारी अधिकारी को किसी काम से बुलाते हैं तो उनके आदेश को सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर माना जाता है, लेकिन कैबिनेट सचिव के बराबर होने पर उनके आदेश को कैसे देखा जाएगा। ये भी आशंका है कि अगर ये विधेयक पास हो गया तो न सिर्फ चुनाव आयुक्तों के अधिकार खत्म होंगे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके सम्मान पर भी असर पड़ेगा। कई देशों में चुनाव आयुक्त या तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं या इन जजों के समक्ष होते हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी कहते हैं कि आधे से ज्यादा देशों में चुनाव आयुक्त जज होते हैं। हम चुनावों में विश्व गुरु हैं। पिछले 10 सालों में 108 देशों ने अपने चुनाव आयुक्तों को हमारे यहाँ भेजा है ताकि वो हमसे कुछ सीख सके, हमसे कुछ ज्ञान हासिल कर सके। हम इस तरह उनके पद की गरिमा को काम करके क्या हासिल कर रहे हैं, इसलिए बाहरी मुल्कों से आकर हमसे सीख लिया जाता था। अब क्या ऐसे में बाहरी देश के लोग आकर सीखेंगे? उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयुक्त और जजों के समक्ष होने की बात संविधान में निहित है। मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है, कोई ऐसे नहीं हटा सकता। लेकिन अगर कानून ला दिया गया, बिल पारित हो गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। एक जज ने दोस्तों ये तक कहा, जी हाँ, नाम ना छापने की शर्त पर मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि विधेयक के जरिए चुनाव आयोग को नौकरशाही के बराबर किया जा रहा है। ये चुनाव आयोग के अधिकारों को कमजोर करेगा। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि नेताओं को नौकरशाही के जरिए अनुशासन में नहीं रखा जा सकता है। अब सोचिए दोस्तों कि ऐसा जब कुछ होगा तो फिर चुनाव पर क्या असर और कैसे असर पड़ेगा, इसकी सिर्फ आप कल्पना करके देख सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जो कि नियुक्ति, सेवा की शर्तें और टर्म ऑफ ऑफिस विधेयक 2023 3 चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए बनाई जाने वाली समिति के गठन से संबंधित है। इस समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री जो है वो शामिल होंगे। जैसा कि पिछली बार जो सत्र आया था उसमें एक बिल पारित किया गया था, जब CGI का भी नाम था, जैसा कि अभी ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि CGI भी इस पार्ट का हिस्सा थे, लेकिन CGI का नाम हटा दिया गया है। अब रहेंगे तो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री और विपक्ष का एक नेता। तो जाहिर सी बात है पावर वोट किसके पास ज्यादा हुई। केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री को मिलाकर देखा जाए तो 2, कोई केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ तो जाएगा नहीं। समिति में भारत के चीफ जस्टिस को शामिल नहीं किया जाएगा, जबकि मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस समिति में प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और विपक्ष के नेता को शामिल करने का सुझाव दिया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब प्रधानमंत्री जो चाहेंगे, जो केंद्रीय मंत्री चाहेंगे, वो वही होगा। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।